इस कागज पर लिख दीजिए कि आपको आपके पैसे मिलने के बाद प्रजावत परिवार पर, इस घर के लोगों पर और मुझ पर कोई हक नहीं रहेगा। दिल से जुड़े रिश्ते को कागज पर उतारकर खत्म कर देना चाहते हैं आप। कल को अगर आपको हमारी याद आएगी तो एक कागज देकर अपना नफरत ताजा करेंगे आप। बताइए। ठीक है, लगे दीजिए, लिख देंगे हम। कम से कम ये तो बताइए कि किस नाम से हस्ताक्षर करें हम, रानी या रानी वीर सिंह रजावत? पत्नी है ना हम आपके अभी भी? जो करना है कीजिए, लेकिन जल्दी। वही तो हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हमें जो करना है जल्दी करना होगा, वरना आप हमसे इतने दूर चले जाएंगे कि हम। बता भी दीजिए ना, बताइए डॉक्टर साहब, बताइए क्या हुआ है, क्या? बताइए तो डॉक्टर साहब, सुनिए, बताइए क्या है आपके अंदर। हम आपसे जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले, हिलेंगे भी नहीं। हम कह रहे हैं आपसे, आपको बताना होगा क्या वजह है। हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया, अपना दिल खोलकर सामने रख दिया आपके। तो आप तो बता दीजिए कम से कम क्या हुआ, क्या चल रहा है आपके अंदर? क्या जवाब दूं मैं आपको? मेरे मन के अंदर अलग ही जंग चल रही है रानी। खुद ही खुद से लड़ता जा रहा हूं मैं। समझ नहीं आ रहा किस चीज पे भरोसा करूं। वो जो मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है, या वो जो मेरा दिल महसूस कर रहा है। क्या कहूं मैं आपसे, बताइए। बताइए डॉक्टर साहब, जो भी आपके मन में है बता दीजिए। माता रानी की कसम खा के कहते हैं हम आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। पर इस तरह चुप मत रहिए आप, आपकी चुप्पी सहन नहीं हो रही हमसे। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। मेरे मन में आप जो मैंने देखा उसके बाद मेरा विश्वास उठ गया रानी। टूट चुका हूं मैं। तो सवाल मेरे बनते हैं, आपके नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, तो पूछिए ना आपसे, पूछिए आपके अंदर जो भी सवाल है, बात तो कीजिए हमसे। क्या वजह है कि आप इतना परेशान हैं? क्या हुआ है बताइए। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? रानी प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन एक बार आपको मुझे तसल्ली देनी होगी। मुझे भरोसा दिलाना होगा कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। प्लीज मुझे बता दी कुछ, मैं उसके बाद आपसे सवाल नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। प्लीज बता दीजिए एक बार मुझे। अरे बताइए ना क्या है आप दोनों के बीच में?
सिर्फ दोस्ती है ना आप दोनों के बीच, और कुछ नहीं है ना? है रिश्ता हमारा। कुछ तो है हमारे बीच, कुछ बहुत ही खास। सच कहे तो आपके और हमारे रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है। हम तो यहाँ आपसे वजह जानने आए थे। अगर आपके इस एक सवाल में सारे जवाब मिल गए हमें। आप चाहते थे कि हम चले जाए ना? यही चाहते थे ना आप? आपके दिमाग की यही वजह है ना जो आप इतना परेशान रहे हैं। तो ठीक है, रहिए आप इसके साथ। हम जा रहे हैं आपके साथ, भले ही अपना टेम नहीं ला पाए हम, मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हम, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस सफर को अकेले तय नहीं कर सकते। आपसे मिलने से पहले भी सक्षम थे और अभी आपके बगैर भी सक्षम है। जा रहे हैं हम। आपको अपना घर, आपके पैसे, आपका नाम सब मुबारक। जय माता रानी। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? एक बार आपको मुझे तसल्ली देनी होगी, मुझे भरोसा दिलाना होगा कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। अरे बताइए ना, क्या है आप दोनों के बीच में? सिर्फ दोस्ती है ना आप दोनों के बीच, और कुछ नहीं है ना? कुछ तो है हमारे बीच, कुछ बहुत ही खास। सच कहे तो हम दोनों के रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है हमारा। ये फासला अब कभी नहीं मिटेगा, उल्टा वक्त के साथ और गहरा होता जाएगा। वीर और रानी के इस रिश्ते पर बर्बादी की मोहर लग ही गई।
जो मैंने देखा उसके बाद मेरा विश्वास उठ गया रानी। टूट चुका हूं मैं। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? रानी, रानी, अरे कावत तू रो का ही रही है, बता मैं। अरे कुछ हुआ है क्या? हाँ, कोई कुछ बोला तुझे? रानी साहब, बुड़बक जय डॉक्टर, अरे बोलना। छोड़ेंगे नहीं डॉक्टर को हम सुरा। कहाँ तुम्हें वापस जाना है बिरजू। बलिया आना ही रुकना हमें, और अब तुम्हें वापस ले जाएगा ना? चल, हम ले जाएंगे तुझे। उठ, सामान बांध अपना, अब ही निकलेंगे हम यहाँ से। तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अगर वीर को हमारी शादी का सच बता दिया ना तो फिर उसके सवालों के जवाब देते बैठना। मुझे अब किसी का डर नहीं है क्या? ये सब कुछ तुम मुझ पर अपना हक जताने के लिए कर रहे हो ना? ऐसे तो बड़ा ब्लैकमेल कर रहे थे, अब क्यों बोलती बंद होगी तुम्हारी? मतलब मेरी मर्जी से नहीं तो अपनी जबरदस्ती से मुझे पाना चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ। तुम्हें बेहद चाहता हूं मैं क्यारा। आई लाइक यू अ लॉट। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे या मेरे बारे में नहीं सोच रहा। मैं सिर्फ अपनी भविष्य के लिए परेशान हूं। उनकी शादी, उनके रिश्ते, उनकी जिंदगी सब दांव पर लगे, और इस सब में तुम्हारा भी हाथ है। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, उन दोनों की जिंदगी से दूर हो जाओ। मुझे कोसने से क्या होगा जब रानी खुद ही दूर जा रही है? भाभी साहब, भाभी साहब, देवर जी आप ये कहाँ जा रही हैं आप? वापस जा रहे हैं बलिया। वापस? नहीं भाभी साहब, आप कहीं नहीं जा सकती। देखिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा भाभी साहब। मैंने जयपुर से कियारा और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी मंगवा लिया है। एक बार वो भी मिल जाएगा ना, फिर ब्रो और कियारा की शादी का कोई वजूद नहीं रहेगा। सब ठीक हो जाएगा भाभी साहब, सब पहले जैसा हो जाएगा। आप प्लीज परेशान मत होइए। सब का कोई फायदा नहीं है देवर जी, काहे कि हम खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहते अब। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब और हमारा रिश्ता अब कमजोर हो गया है। उसे अपने आंखों के सामने हम बिखरते हुए नहीं देख सकते। अरे रिश्ते अगर बिगड़े हैं तो उन्हें सुधार भी सकते हैं ना। एक बार अगर किसी रिश्ते में इज्जत और भरोसा खत्म हो जाता है ना देवर जी, तो वो फिर से कमाना वो बहुत ही मुश्किल है। ये सब आप क्या कह रही हैं भाभी साहब? सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब के मन में ना हमारे लिए इज्जत बची है और ना ही उन्हें हम पर भरोसा है। हमारे बीच जो रिश्ता था वो नहीं बचा। ऐसा नहीं हो सकता भाभी साहब, जरूर
कोई कंफ्यूजन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं अभी जाके उनसे बात करूंगा। आप प्लीज कहीं मत जाइए भाभी साहब, मैं अभी उनसे बात करूंगा। हाँ प्लीज आप यहीं रुकिए। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? कुछ तो है हमारे बीच, कुछ बहुत ही खास। सच कहे तो हम दोनों के रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है हमारा। आपने भाभी साहब से ऐसा क्या कहा जो वो घर छोड़कर जा रही हैं? मैंने जो कुछ भी कहा वो रानी और मेरे बीच की बात है। आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ इसलिए? ऐसी बात नहीं है विक्रम। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और मैं आपको वो समझा रहा हूँ तो अपने कान खोल के सुन नहीं सकते आप? विक्रम, गुस्सा आ रहा है तो कर लीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए, लेकिन इस समय पहले भाभी साहब को रोक लीजिए प्लीज ब्रो। चलिए मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उन्हें जाना है तो वो जाए, आई डोंट केयर। और एक बात फुल एंड फाइनल कान खोलकर सुन लीजिए आप, रानी और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। अरे सारी जिंदगी तो क्या उन जैसी लड़की के साथ एक पल और नहीं बिता सकता मैं। अब कोई जगह नहीं है उनकी इस घर में और ना ही मेरी जिंदगी में। थैंक्स ब्रो बताने के लिए। अब मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। ला हमें दे। रानी तू यहां रुक, हम टैक्सी लेकर आते हैं। फाइनली विदाई का वक्त आ ही गया। वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे हम, और नहीं। चल टैक्सी तैयार है, आजा। चल आजा। भाभी साहब जी ई का आपका देवर हूं भाभी साहब, फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। आपको जाने से तो नहीं रोक पाया मैं, पर आपके साथ तो जा सकता हूं। जहां आप नहीं, आपकी इज्जत नहीं, वहां मैं भी नहीं। पर ये सही नहीं है देवर जी। आपका परिवार यहाँ है तो फिर आप हमारे साथ कैसे ही? एक परिवार छोड़कर जा रहा हूं तो दूसरे के साथ जा रहा हूं ना भाभी साहब। वैसे भी अगर दादी साहब यहाँ पर होती ना तो अपनी बहू रानी को ऐसे नहीं जाने देती। फिर भी अगर आप जिद करके जाती ना तो मुझे भी आपके साथ भेजती। जरूरी है भाभी साहब, प्लीज मना मत करना।
कुछ तो है हमारे बीच, कुछ बहुत ही खास। सच कहे तो आपके और हमारे रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम अपना खेल चलाते रहें। आप चाहते थे कि हम चले जाए ना, तो ठीक है। आपको अपना घर, आपके पैसे, आपका नाम सब मुबारक।